नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर है जॉइंट वेंचर अकाउंटेंसी और चैप्टर नंबर 7 जॉइंट वेंचर। हम जॉइंट वेंचर की लास्ट मेथड समझ रहे थे और इस मेथड के अंदर हमारे पास लास्ट 2 पृष्ठ और बचे हैं जिसको हम करके इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमारा पृष्ठ संख्या 10वां पृष्ठ देखिएगा। पृष्ठ में आपको लिखा, रवि और विमल ने कंबल बेचने का उपक्रम किया। रवि को क्रय करना था और विमल को बेचना था। रवि को विनियोजित राशि पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज देना है। उसको प्राप्त राशि पर उसी दर से ब्याज चुकाना था। विमल को बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाना है। लाभ हानि बराबर बांटे जाते हैं। 1 जनवरी 2015 को रवि ने 60 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से 2000 कंबल खरीदे। उसने पैकिंग तथा अन्य व्यय के 4000 रुपये चुकाए। विमल ने भाड़े के 6000 रुपये खर्च किए। उसने कंबल को निम्न प्रकार से बेचा। उसने पैकिंग 1 फरवरी को 300 कंबल 90 रुपये, 1 जुलाई को 1000 कंबल 100 रुपये और 1 अक्टूबर को 500 कंबल 84 रुपये प्रति कंबल बेचे हैं। उसने रवि को 20,000 रुपये 1 मार्च तथा 56,000 को 1 अगस्त को भेजे। शेष कंबल विमल ने लागत मूल्य में 25% जोड़कर ले लिए। 1 अक्टूबर 2015 को हिसाब का निपटारा हो गया, यह मानते हुए कि प्रत्येक पक्ष सभी व्यवहारों का लेखा करता है। दोनों की पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार करने हैं। देखिए, अपना थर्ड मेथड है। कैसे पता लगाया? क्योंकि हमको लिखा हुआ है कि प्रत्येक पक्ष सभी व्यवहारों का लेखा करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रवि की बुकें हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे रवि की बुक। क्वेश्चन नंबर 10, इन द बुक्स ऑफ रवि, जिसमें पहला अकाउंट होगा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे आपको सारे ही ट्रांजैक्शन लिखने हैं, चाहे वो रवि ने किए हो या विमल ने किए हो। सबसे पहले ये कंबल खरीद रहा है 1 जनवरी 2015 को। हम यहाँ पे डेट दे रखी है तो हम एक डेट का कॉलम और बना लेते हैं। आपने सबसे पहले कंबल खरीदी है 2015 जनवरी 1 टू कैश। 2000 कंबल है, 60 रुपए के हिसाब से आपने खरीदी है, तो आपका अमाउंट बनता है 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास में आता है टू बैंक। इसने उस पर एक्सपेंसेस किया है, 4,000 रुपये का खर्चा किया सेम डे को। टू बैंक या टू कैश 4,000 रुपये। नेक्स्ट है आपके पास, अब इन कंबल को आपने विमल ने 6,000 रुपये भाड़ा चुकाया है। टू विमल एक्सपेंसेस किया 6,000 रुपये। नेक्स्ट कमीशन पे किया है। देखिएगा, इसके बाद विमल उनको बेच रहा है। आपको लिखा है उसने कंबल को निम्न प्रकार बेचे हैं। विमल बेच रहा है 2015 फरवरी 1 बाय कैश, विमल बेचेगा बाय विमल, सेल्स करेगा वो। आपके पास अलग अलग डेट को अलग अलग बेचा गया है। 2015 फरवरी 1 को आप बेच रहे हो टोटली 300 कंबल 90 रुपए के हिसाब से। आपने जुलाई में बेचा है जुलाई 1 1000 कंबल 100 रुपए में। और तीसरा है आपका अक्टूबर में, अक्टूबर 1 को बेचा है 500 कंबल, जो है आपके 84 रुपए में। आपका ये अमाउंट आएगा, इसका 27,000, इसका 1,00,000 और इसका अमाउंट आ गया 42,000। तीनों का टोटल करोगे आप, जिसका अमाउंट होता है 1,69,000।
ये आपका सेल्स आ गया। नेक्स्ट, अब आपने सेल्स पे जितना सेल्स किया उस पर आपको कमीशन देना है। आप कमीशन दोगे अक्टूबर 1 को टू विमल को कमीशन देना है। आपके पास 1,69,000 था, 1,69,000 का 4% आपका कमीशन हो गया 6,760। नेक्स्ट, आपको इंटरेस्ट भी देना है। जो आपके रवि ने माल खरीदा है, खरीदने पे उसने जितना पैसा लगाया है उस पर आपको इंटरेस्ट देना है। तो हम एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। अक्टूबर 1 टू कैश इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखिएगा, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट देखते हैं। एक मिनट, देखिए इंटरेस्ट वाली बात हम एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। आपको लिखा, रवि को विनियोजित राशि का 5% प्रतिवर्ष ब्याज देना था और उसको प्राप्त हुई राशि पर उसी दर से ब्याज चुकाना था। दोनों बात है, जितना उसने विनियोजित राशि करी है, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना था और उसको जितना पैसा रिसीव हुआ है उस पर उसको इंटरेस्ट देना था। तो हम एक इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, रवि इन्वेस्टेड अमाउंट बाय रवि ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो पहले देखते हैं। तो रवि ने टोटल ही 1,20,000 में परचेज किया और एक्सपेंसेस हुआ था 4,000। टोटल अमाउंट है 1,24,000 जो उसने टोटली इन्वेस्टमेंट किया है। अब इस इन्वेस्टमेंट का आपको 5% इंटरेस्ट देना था। तो हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1,24,000 इंटू 5/100 इंटू 9/12। अब 9/12 कहाँ से आया? तो आपका स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को, उसने पैसा लगाया है 1 जनवरी को और आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो 1 अक्टूबर को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 9 महीने होते हैं। 9 महीने का आपका इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आता है 1,24,000 इंटू 5/100 इंटू 9/12। तो अमाउंट बन गया आपके पास 4,650 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट हुआ। अब हम ये देखते हैं कि रवि ने कितना पैसा रिसीव कर लिया था। ये तो रवि ने पेड किया था, रवि रिसीव कितना कर रहा था, तो वो सेकंड कैलकुलेशन होगी अमाउंट रिसीव्ड बाय रवि ने टोटली रिसीव कितना किया है। तो हमारे इस पृष्ठ में आपको लिखा हुआ है कि उसने रवि को 20,000 रुपये 1 मार्च को तथा 56,000 रुपये 1 अगस्त को दिए हैं। तो 20,000 रुपये दिए हैं 1 मार्च को और 56,000 रुपये दिए हैं उसने 1 अगस्त को। तो आपका टाइम पीरियड हुआ 1 मार्च से 1 अक्टूबर तक 7 महीने। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने होते हैं और 1 अगस्त से हुआ आपके पास में 2 महीने, अगस्त और सितंबर। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका अमाउंट इस पे कितना बनता है? जब आप 20,000 का 5% 7 महीने के लिए और 56,000 का 5% 2 महीने के लिए निकालते हो तो आपका अमाउंट ये आता है 583 और 467 रुपये। इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपके पास अमाउंट बन गया 1,050 रुपये। अब इतना इंटरेस्ट आपको रिसीव करना था, ये आपको पेड करना था। तो आपका इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 4,650 माइनस किया यहाँ से 1,050, तो पीछे बचा आपके पास में
1050 जब आप घटाते हो तो पीछे बचेगा 3600 रुपये, जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है वो आपको रवि को पे करना था। आप यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट एक 3600 रुपये। नेक्स्ट आपके पास में और कोई एंट्री है नहीं, आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। उससे पहले आपने एक लास्ट लाइन लिखी है कि 1 अक्टूबर को शेष कंबल विमल ने 25% लाभ जोड़कर ले ली है। तो देखते हैं हमारे पास टोटल कंबल कितनी थी, 2000। टोटल कंबल थी 2000, जिसमें से आपने बेची है 300, 1000 और 500, मीन्स 1800 बेच दी, 200 बाकी है। आपके पास 200 कंबल बाकी है जो आपका विमल ले रहा है, और लेने के लिए उसने लिखा कॉस्ट का 25% जोड़ के है। देखिए टोटल 2000 थी आपके पास में, 2000 में से 1800 बेच दी आपने, पीछे बची 200। 200 को विमल ले रहा है और वो ले रहा है कॉस्ट का 25% जोड़कर, तो कितना होगा 25% कितना होगा, तो आपके पास टोटली 1,20,000 है। आपके पास टोटली जो कॉस्ट है 1,20,000, वो 2000 के लिए है। एक के लिए कितना होगा, देखो इसकी कैलकुलेशन अपन समझते हैं थोड़ी सी। सेकंड कैलकुलेशन है कॉस्ट ऑफ स्टॉक टेकन, 1,20,000 टोटल कॉस्ट है 2000 की, तो 200 की कितनी हो गई 12,000 प्लस 25% आपको जोड़ना है। 12,000 का 25% होता है 3,000 रुपये। 12,000 का 25% हो गया 3,000 रुपये, जो आप ऐड कर लोगे तो आपके पास स्टॉक टेकन का वैल्यू आएगा 15,000 रुपये। और आप यहाँ दिखाओगे बाय विमल अक्टूबर 1 बाय विमल स्टॉक टेकन 15,000 रुपये। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। आप देखोगे इधर की टोटल आ रही है 1,69,000 प्लस 15,000, माइनस करोगे यहाँ से 1,20,000 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 6,760 माइनस 3,600, आपका प्रॉफिट आएगा 43,640 रुपीज़। 43,640 रुपीज़ आप लिखोगे टू P&L एंड टू विमल। अब इसको आप बराबर शेयर कर रहे हो तो आपका अमाउंट आ रहा है 21,820, 21,820। अब आप विमल का अकाउंट बनाओगे, उसके लिए आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, वो मेनली वो लेना है आपको, ताकि हम इसके आगे वाला क्वेश्चन इसको पूरा कर सकें। देखिए अब इसी की बुक के अंदर हमारा दूसरा अकाउंट होगा विमल अकाउंट। देखो सबसे पहले आपके विमल के अंदर हम क्या क्या ट्रांजैक्शन लिखेंगे, तो सबसे पहला काम, जहां जहां विमल का नाम आया है पहले तो इन सबको वहां ट्रांसफर कर लो। तो आप देखोगे टू विमल है तो आप यहां लिखोगे बाय जॉइंट वेंचर 6,000। फिर वापस टू विमल है तो बाय जॉइंट वेंचर 6,760 रुपये। फिर वापस विमल है तो बाय जॉइंट वेंचर 21,820 रुपये। यहाँ से देखोगे तो टू जॉइंट वेंचर 1,69,000 एंड टू जॉइंट वेंचर 15,000। ये तो आपने जॉइंट वेंचर से ट्रांसफर कर लिए हैं। अब आप देखोगे आपके विमल ने रवि को पैसा भी भेजा था, तो रवि रिसीव कर रहा है, उस समय आप एंट्री करोगे बाय कैश एंड बाय कैश। 2 बार पैसा भेजा है,
एक बार 20,000, एक बार 56,000। ठीक है, अब आप विमल का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। बैलेंसिंग फिगर आएगा आपकी डेबिट साइड में 1,69,000 प्लस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 6,760 माइनस 21,820 माइनस 20,000 माइनस 56,000। अमाउंट बनता है 73,420 रुपीज़। आप एंट्री करोगे बाय कैश। 73,420 रुपीज़, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए, अब आपको विमल की बुक आपको तैयार करनी है, जिस तरह से हमने सिखाया था आपको कल, उसी प्रकार से आज आप तैयार करोगे। विमल की बुक के अंदर आपको पहला अकाउंट जॉइंट वेंचर बनाना है। जो टू कैश लिखा वहां रवि लिखोगे, टू रवि। विमल की जगह टू कैश, टू कमीशन, टू रवि, टू P&L। ठीक है, यहाँ पे बाय कैश एंड बाय परचेज, स्टॉक टेकन को एंट्री में लिखना बाय परचेज। सेम ऐसा कैसा रवि का अकाउंट बनाना है, जिस तरह से हमने विमल का बनाया वैसा का वैसा आप रवि का बनाओगे। आप लोग ट्राई करोगे, नहीं समझ में आया तो वापस मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या लिखा? सचिन एवं जॉनी माल को खरीदने एवं बेचने के लिए संयुक्त साहस में प्रविष्ट होते हैं। लाभ हानि 3:2 में अनुपात में बांटा जाता है। कार्य प्रारंभ करने हेतु जॉनी द्वारा सचिन को 8 लाख रुपए की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी। सचिन ने 10 लाख रुपए की सामग्री खरीदी। माल को विक्रय योग्य बनाने के लिए सचिन ने 2,35,000 रुपये खर्च किए। ये सारा माल विक्रय हेतु सचिन द्वारा जॉनी को भेज दिया गया। सचिन द्वारा खर्चे इस प्रकार हुए। कुल कमीशन 2.5%, विविध खर्च 35,000। जॉनी ने माल प्राप्त किया और भाड़ा 72,000, चुंगी 27,500 रुपये, बीमा 15,000, गोदाम किराया 25,000, दलाली 52,000 रुपये चुकाई। जॉनी ने अधिकांश माल 17,25,000 में बेच दिया। कुछ माल बचा जिसे जॉनी ने 2,05,000 में स्वयं रख लिया। आप दोनों पक्षों की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। सभी साथ ही देखो, यहाँ पर भी आपको दोनों बनाने हैं। हम यहाँ पे पहले सचिन की बुकें बनाते हैं, फिर हम जॉनी की बुक बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं सचिन की बुक। क्वेश्चन नंबर 11, इन द बुक्स ऑफ सचिन फर्स्ट अकाउंट जॉइंट वेंचर। ठीक है, आप सबसे पहले लिखोगे, देखिएगा आपका सचिन माल खरीद रहा है तो लिखते हैं टू कैश या टू बैंक, कोई भी लिख सकते हो आप। बड़ा अमाउंट है इसलिए मैं बैंक लिख रहा हूं, 10 लाख रुपए। सबसे पहले उसने माल खरीदा है 10 लाख रुपए का, और उस माल को ठीक करने के लिए, बेचने के लिए, बनाने के लिए उसने 2,35,000 का खर्चा भी किया है। देखिए, सबसे पहले जो एडवांस की राशि भेजी है, एडवांस इसमें नहीं आता, उसके लिए अलग से अकाउंट बनता है। हमने लिखा टू बैंक, एक्सपेंसेस किए उसने 2,35,000 के। नेक्स्ट आगे आता है, यह सारा माल सचिन द्वारा जॉनी को भेज दिया गया। हम ये जानते हैं कि यदि हम एक कोवेंचर दूसरे कोवेंचर को माल भेजता है तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं। सचिन के द्वारा खर्च किए गए, सचिन खर्च कर रहा है कमीशन 2.5%। टू बैंक कमीशन, उसने कमीशन का पैसा दिया है 2.5%। अब 2.5% किसका है? तो जितना माल खरीदा था उसका 2.5% है। आपने माल खरीदा 10 लाख का, 10 लाख का 2.5% होता है 25,000 रुपये। आप लिखोगे 25,000। नेक्स्ट टू बैंक, उसने सन्ड्री एक्सपेंसेस किया 35,000 रुपये। आगे लिखा है कि विविध खर्च किया 35,000 रुपये। जॉनी ने माल प्राप्त किया और भाड़ा 72,000। अब जॉनी खर्च कर रहा है, जॉनी ने एक्सपेंसेस किए हैं, उसके टोटल एक्सपेंसेस आएंगे 1,91,500। देखोगे आप 72,000, 27,500, 15,000, 25,000 और 52,000 सबको जोड़ते हैं तो 1,91,500
500 रुपये उसका टोटल एक्सपेंसेस बना है। नेक्स्ट आगे लिखा, जॉनी ने कुछ माल बेच दिया है। बाय जॉनी सेल्स किया 17,25,000 में। जॉनी ने माल बेचा है 17,25,000 रुपए में और कुछ माल खुद ने रख लिया है। तो बाय जॉनी स्टॉक टेकन, अमाउंट है आपके पास में 2,05,000। इसके अलावा और कोई एंट्री है नहीं। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे इसका, आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 17,25,000। 17,25,000 प्लस किया आपने यहाँ से 2,05,000, जिसमें से आप माइनस करोगे 10 लाख माइनस 2,35,000 माइनस 25,000 माइनस 35,000 माइनस 1,91,500। तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 4,43,500। आपका यहाँ से प्रॉफिट आएगा 4,43,500 रुपये। इस प्रॉफिट को आपको बांटना है 3:2 में। सवाल में स्टार्ट में लिखा है लाभांश 3:2 में बांटा जाएगा इंटू 3/5। तो अमाउंट बनेगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट 2,66,100 एंड टू जॉनी उसका प्रॉफिट होगा 1,77,400। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब हम जॉनी का अकाउंट बनाते हैं। जॉनी अकाउंट, देखो सबसे पहले जॉनी के अंदर एडवांस की एंट्री करेंगे। आपने 8 लाख रुपए एडवांस भेजा है। जॉनी द्वारा सचिन को 8 लाख एडवांस भेजा गया है। सचिन रिसीव कर रहा है बाय बैंक 8 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद आप इस अकाउंट को देखो, जहां जहां जॉनी के नाम आ रहे हैं वो उसको आपको लिखना होगा। सबसे पहले टू जॉनी है तो बाय जॉइंट वेंचर अमाउंट होगा आपके पास में 1,91,500। नेक्स्ट बाय जॉनी मीन्स बाय जॉइंट वेंचर 1,77,400 और टू जॉइंट वेंचर 17,25,000 एंड टू जॉइंट वेंचर 2,05,000। अब आप जॉनी का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 17,25,000 प्लस 2,05,000 माइनस करोगे यहाँ से 8 लाख माइनस 1,91,500 माइनस 1,77,400। तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 7,61,100 बाय बैंक 7,61,100। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये जॉनी का अकाउंट कंप्लीट होता है। अब आपको जॉनी की बुकें बनानी है, वहां भी आपको ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसमें कैसे लिखोगे, पहला खाता जॉइंट वेंचर, टू बैंक की जगह टू सचिन, टू सचिन, टू सचिन, टू सचिन। जहां जहां बैंक लिखा ना वहां सभी सचिन के नाम से और जॉनी लिखा है। जैसे अब यहाँ पे टू जॉनी एक्सपेंस है, जाता टू कैश। ये जो P&L था वो सचिन के नाम से और ये जॉनी के नाम वाला एंट्री टू P&L के नाम से करेंगे। बाय जॉनी के जगह पे आप लिखोगे बाय कैश और बाय जॉनी की जगह बाय परचेज। जो स्टॉक टेकन हुआ उसको बाय परचेज से एंट्री करता है। बाकी इसी को देख के आपको सचिन का अकाउंट बनाना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। ये दोनों सवाल मैंने अधूरे करके आपके लिए छोड़े हैं। जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग ट्राई करोगे। जब तक आप इसको सेल्फ कोशिश नहीं करोगे तब तक समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आपको पहली कोशिश करनी है पहले तो आपको इनको यू का यू उतारना है। इनको उतारने के बाद जो सेकंड पार्ट हमने छोड़ा है वो आप लिखोगे। जब आप 1 से 2 बार खुद से प्रयास करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंट का एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 10, उसको स्टार्ट करेंगे कल से। लेकिन उससे पहले आपको इसको कंप्लीट करना है, यहाँ तक का सारा काम आपको पूरा करना है।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और साथ में एक बात और क्लियर कर लेता हूँ, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि थोड़ा सा इसमें ध्यान दोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखिए बेटा, आपने जो काम किया है उसको रेगुलर पूरा कीजिए। जो हम सवाल करा रहे हैं रोज बोर्ड से उसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो हम ये रिकॉर्डेड क्लास है आपके पास में, आप उसको यूट्यूब से जितनी बार देखना चाहो, आपकी इच्छा है देख सकते हो। एक जरूर बात याद रखिएगा, जब भी आप इस वीडियो को देखते हो उस पर अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हम इस बात से इंश्योर हो सके कि आपने इस क्लास को पूरा देखा है और समझा है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को सही ढंग से समझ रहे हो। इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सेंड कर लूँगा, उनसे भी ट्राई करना है। करने के लिए बहुत कुछ है, करने वाले आप हो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि करना आखिर आपको ही पड़ेगा। तो कीजिएगा, समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है, हम आपके लिए प्रिपेयर तैयार हैं। आप कभी भी हमसे पूछ लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे ही डाउट सॉल्व करने करें। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें समझे हो, और इन दोनों को कोशिश करना आज ही सॉल्व करो, ताकि क्या आज जल्दी से जल्दी जितना करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक, थैंक यू।